सबसे पहले आप लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं रेडी हो रही हूँ। मैं नहा ली हूँ, ऐसे तो मेरे घर के काम भी कर लिए हैं। अब इतनी सुबह उठने की वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊँगी, लेकिन हाँ मैंने ऑलमोस्ट काम कर लिया। और मैं वैसे 5 बजे की उठी हूँ पर अभी 6 बज गए क्योंकि मैंने घर के सारे काम करे हैं। अब मैं रेडी हो रही हूँ, तो अब मैं रेडी होके फटाफट चाय नाश्ता करके फिर आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अभी तक मैंने आपको अपने मम्मी पापा से भी नहीं मिलवाया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊँ। वैसे तो वो अभी यहाँ नहीं हैं, वो कहाँ हैं वो भी आके आपको पता चल ही जाएगा। तो फटाफट से मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, सब काम कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में दी और जीजू यहाँ आने वाले हैं। तो बिना लेट किए मैं फटाफट पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो तब तक के लिए वेट करो। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे मामा आ चुके हैं और दी जीजू भी आने वाले हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बहुत सिंपल ही रखा है क्योंकि घर का प्रोग्राम है। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि प्रोग्राम क्या है। एक्चुअली हमारे इसमें ना शादी के टाइम पे कुल देवी का पूजन होता है। तो मेरे पापा की जब शादी हो रही थी तो वो हुई नहीं उस टाइम पे, तो वो हुई नहीं किसी कारण वजह से। तो दादी की इच्छा थी कि उनके मतलब आखिरी टाइम में वो ये चीज़ कंप्लीट कर दें ताकि किसी भी चीज़ का कुछ प्रॉब्लम आगे ना आए। तो उसी का प्रोग्राम है। तो गांव के कुछ लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी मम्मी पापा का काम है तो वो लोग पहले ही जा चुके हैं गांव, और वो लोग गए हैं संदलपुर। बहुत लोग इसको डेडिकेट करते होंगे क्योंकि कुछ लोग वहाँ से बिलोंग करते ही होंगे। तो मेरे पापा और मेरे पापा का जो गांव है वो संदलपुर का है, यानी खातेगांव संदलपुर। और ओवरऑल हमारी फैमिली के ही मेंबर्स रहते हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ हैं। अब हम लोग भी निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को टाइम से पहले वहाँ पहुँचना है। तो अभी तक दी जीजू आई नहीं है, मामा आ गए हैं। वैसे जाने को तो और भी लोग थे जो जाने वाले, लेकिन वो नहीं जा पा रहे, तो हम लोग गिनती के कुछ लोग जा रहे हैं और एक दिन का काम है तो हम लोग वापस आ जाएंगे। तो जब तक वो आते हैं उनका वेट करते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं हमारे गांव के जाने के लिए, और ओवरऑल हम लोग शायद चापड़ा तक हम लोग आए थे। और सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है। बिल्कुल सनराइज़ हुआ था और कितना प्यारा लग रहा था। वैसे पहले जब मैं छोटी थी, जब मैं देखा था तो ये पूरा जंगल एरिया हुआ करता था, लेकिन अब रोड बढ़ा दिया है, सब काट दिया है, बहुत कुछ बदल गया है समय के साथ साथ। और मोस्टली जो लोग आते जाते हैं, जो उन लोगों का ट्रैवल यही है, रूट यही है। और जो लोग बिलोंग करते हैं संदलपुर नेमावर खातेगांव से, उन लोगों को पता ही होगा कि पहले क्या था और अब क्या है। और यहाँ हम आए हैं धन तलाव घाट पे, जो कि बहुत लोग जानते होंगे कि ये रूट कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितना ज़्यादा ख़राब है। इतना ज़्यादा ख़राब होता है और कई तो घंटों लग जाते हैं ट्रैफिक में निकलने के लिए। हमें भी घंटों लग गए थे। आप देख सकते हो कि हम लोग ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी नहीं चला रहे थे क्योंकि आगे ट्रक वगैरह जो भी था वो चल रहे हैं। और इतना ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मैं इतने टाइम बाद जा रही थी। खेत का व्यू था, सब कुछ नया था और सब कुछ बदल चुका था ओवरऑल, क्योंकि बहुत पहले ये सारा एक जंगल एरिया आता था और अब भी आपने एक देखा कि एक ट्रक गया है। तो कुछ दिन पहले ही वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा कि जो लोग यहाँ बिलोंग करते हैं, जिन्हें पता है, जो ट्रेवल करते हैं कि धन तलाव घाट पर कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन आप व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, दोनों साइड खेत है, हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना मज़ा आ रहा था ना कि यार पिछली कुछ यादें, चाइल्डहुड मेमोरीज सब कुछ मुझे याद आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और नया भी था। आ चुकी और हूँ इस अपने बीच गाँव में एक में इंसिडेंट भी हमारे साथ और हुआ मैं था आपको दिखाती जो हूँ। कि देखो मैं भूल भी नहीं ये सकती हूँ। पूरा, ये बहुत बड़ा है। और ये जो है ये हमारे गांव की, ये बोलते हैं कि डोली होती है, कि देव की डोली होती है। ये इसको हम त्रिवेणी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर तीन कुछ है, वो मुझे पूछना पड़ेगा पापा से, मुझे एग्जैक्टली इतना पता नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत सालों में आई हूँ। तो ये त्रिवेणी है और ये हमारा गांव है। पहले तो बहुत बड़ा था, अब तो छोटा हो गया है बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गई है। पीछे ये पूरा है, ये मेरे मामा जी हैं पापा के, और वो पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं सारे लोग। उधर सब लोग खाना खा रहे हैं। सारी जगह मैं दिखाती हूँ। मैंने कभी अभी अपने पापा को नहीं बताया है, बट मेरे पापा वो पीछे खड़े हुए हैं, वो दिख नहीं रहे अभी क्योंकि काम में बिजी चल रहे हैं।
और वो उधर पूरा एरिया है। उधर अभी मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि उधर अभी मना किया है और धूप भी लग रही है बहुत ज़्यादा। ये पूरा एरिया कवर है, आप देख रहे हो। मैं दिखाने की जितनी हो सकती कोशिश करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मतलब मैं छोटी थी जब आई थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं यहाँ पर। अंदर एक पेड़ है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। वो देखो, वो एक पेड़ है, वो मेरे पापा के टाइम का, मतलब पापा भी छोटे थे तब से है। और इसके जाम मतलब इतने टेस्टी है ना कि कच्चे जाम भी इतने मीठे लगते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। बट अभी उधर जा नहीं पा रही हूँ मैं क्योंकि वो उधर हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। बट ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ बेलपत्री का भी पेड़ दिखाती हूँ पूरा। ये देखो, ये मेरे दी जीजू। पहले तो ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अब तो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। स्पेस बहुत ज़्यादा लोगों ने ली है, बढ़ा ली है तो छोटा हो गया। और पहले ये जो घर था ना हमारा, ये पहले बहुत आगे तक था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्योंकि टूट गया था। और वो मेरे पापा है, ये मेरे पापा आ रहे हैं, ये मेरे पापा हैं। बिज़ी हैं इसलिए अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रही हूँ मैं, पर उनसे इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाऊँगी। और अंदर खाना चल रहा है क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, घर घर के लोग हैं। अंदर में अभी जा नहीं सकती क्योंकि अंदर जाना मना कर रखा है, क्योंकि अंदर अभी पूजा हुई है जिसकी वजह से वो अलाउड नहीं कि बाहर को कोई व्यक्ति देखे। तो देखो, इतना शानदार है। ये देखो हमारा छोटा सा चैंपियन केशु, कम इधर, फर्स्ट इधर कम। हाय हाय गाइस, क्या कर रहे हो आप? अरे आप क्या कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये इसने आके ना यहाँ भी धुमाल मचा दी है। घर पे तो मचाता है, यहाँ पर भी मचा दी सबके साथ में। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी माँ है। इनसे भी मैंने मिलवाया नहीं था, इनसे मिलो। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। ये देखो, ये बिल्ले तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े बिल्ले लगे हैं इसमें। एसी हवा तो एसी में भी नहीं चलेगा यार, यहाँ पे रात को गर्मी में सो जाओ। ये मेरी बुआ का घर तक खेत है, पीछे बाड़ा। देखो दिखाती हूँ पूरा। ये देखो मेरी बुआ नींबू तोड़ रही, मैं तो तोड़ के ले गई, मेरी बहन अब तोड़ रही है। ये पूरा देखो कितने सारे नींबू लगे हैं, कितना सारा बाड़ा है। सर्दी हो रही तेरे को, बाहर कुछ चाहिए, हट तो हट। मैंने मैं चप्पल नहीं पहनी है क्योंकि इसमें कांटे हैं। ये देखो इतने सारे, कितना प्यारा व्यू। देखो पपीते का भी पेड़ है यहाँ। हाथ पूछेंगे, देखिए हाँ कैसे भी हो। और मेरी बहन एडवेंचर दिखाई आपको, देखो ये कूदी, ये कूदी, ये कूद गई, हाइट छुट्टी आ गई, कोई बात नहीं। कांटे हैं देखना, हाँ वो देखो। केशु क्या कर रहे हो आप? ये देखो वहाँ गाय भी बंधी है छोटी छोटी। केशु गोनी, वो तो गोनी और बेटी छोटी छोटी सी। चले चलो चलो, चारा नहीं है इनके यहाँ पर। हाँ हाँ, छोटी छोटी गोनी होने। आ जाओ इधर। उई छोटी छोटी गोनी होने। देखो तो प्यारी प्यारी है, मरो मारेंगी वो, गुस्सा कर रही है वो। देखो है ना कितना प्यारा, फ्रेश एयर एकदम, सिटी से बिल्कुल दूर। वो देख लो
वो नहीं खाएंगी। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा गांव में, और आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरा गांव देख के, गाँव की जगह देख के, सारी चीज़ें देख के। समय के साथ साथ चीज़ें बहुत सारी बदल गई है, बहुत कुछ बदल गया है। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नया था, क्योंकि जो मैंने पहले देखा था वो अब वहाँ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हट चुकी हैं, पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, बहुत कुछ नया था, लेकिन अच्छा था जैसा भी था, जो भी था। एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग आज का, जो भी गांव का था। मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश करी। बहुत सारी चीज़ें कुछ हुई ऐसी जो मैं वीडियो में तो नहीं बता सकती, लेकिन ठीक है, याद आ ही जाती हैं कुछ चीज़ें जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और मैंने वीडियो में कहा भी था कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो जिनको पता है धनतलाव घाट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, वो डेंजरस रोड भी है। तो हुआ ये था ना कि हाँ, हमारी गाड़ी से एक कुत्ता हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास आया, तो उसको बचाने के लिए हमारे ड्राइवर भैया ने ब्रेक लगाया, बिना ये सोचे कि हमारी गाड़ी शायद पेड़ से टकरा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रेक लगा दिए उस कुत्ते को बचाने के लिए, और उस टाइम पे बच भी गया। लेकिन जैसे ही वो हमारी गाड़ी से आगे बढ़ा, उसे एक बस ने आके टक्कर मार दी, जैसे ऑन द स्पॉट ही वो कुत्ता मर गया। और मैं बिल्कुल विनर पे ही बैठी थी, विंडो पे ही बैठी थी, और मैं कभी भी अपना विंडो का जो मिरर है वो नहीं लगाती, क्योंकि मुझे कार में बैठने में वोमिट होता है, सफोकेशन होता है, तो मैं उसको ऑल टाइम ओपन ही रखती। तो वो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने वो चीज़ हुई, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक हिला गई उस टाइम पे, क्योंकि पहली बार मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ था कि किसी की डेथ इस तरीके से मेरे सामने ही। तो मैं उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर जब गांव गई, वहाँ घर गई, सबसे मिली, चीज़ें देखी, चाइल्डहुड मेमोरीज याद आई, सब कुछ याद आया, तो फिर मैं उस चीज़ को थोड़ा भूल गई। लेकिन वो इंसिडेंट अभी तक मेरी आंखों में मैं भूली नहीं हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी जाता है तो वो सेफली जाए, अच्छे से जाए, थोड़ा सा जानवरों को देख के चलाए। हमारी गलती नहीं थी, लेकिन वो बस वाले ने उसको मार दिया, तो वो हुआ। तो ये सब हुआ था, लेकिन अच्छा लगा मुझे भी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छी वीडियो लाऊँ आप लोगों के लिए, पूरी कोशिश करूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अच्छे रहो, खुश रहो, और सब हेल्दी रहो। तो बाय।